नकल माफियाओं पर धामी सरकार का एक्शन। नकल माफियाओं पर धामी की नजर। देवभूमि में नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए बना नया कानून। सीएम धामी ने पौड़ी का किया दौरा। अंत्योदय निःशुल्क गैस योजना का किया शुभारंभ। अब लोगों को मुफ्त में मिलेगा गैस सिलेंडर। सीएम धामी ने किया पौड़ी दौरे के दौरान ग्राम वासियों से मुलाकात, बातचीत। लोगों का सीएम धामी ने हालचाल जाना। सीएम धामी से पूर्व सैनिकों ने अनुभव साझा किए। उत्तराखंड में लेखपाल पटवारी भर्ती परीक्षा हुई समाप्त। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता रहे इंतजाम। परीक्षा शांतिपूर्ण संपर्क कराने को लेकर केंद्रों के पास लगाई गई धारा 144। प्रातःकाल भ्रमण पर निकले सीएम धामी। ग्रामवासियों से सीएम ने की भेंट। सीएम धामी ने कहा, गांव में भारत की आत्मा बसती है। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बात करेंगे सबसे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास भवन सभागार में आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम धामी ने समीक्षा बैठक में पौड़ी को पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए पर्यटन संभावनाओं को जिले में बढ़ाने पर जोर दिया और इसके लिए कलेक्ट्रेट भवन को नया लुक देने के लिए शहर में म्यूजियम बनाने और साहसिक खेलों से जिले की दशा बदलने पर जोर दिया। जबकि शहर की समस्याओं पर सीएम ने गौर फरमाया, ध्यान दिया, और जिसमें कूड़ा निस्तारण के लिए ट्रैचिंग ग्राउंड न होने, शहर में बाईपास का निर्माण न होने, ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होने और रांची के आसपास व अन्य जगहों पर हेलीपैड निर्माण करवाने पर जोर दिया गया। वहीं इससे पहले सीएम धामी एनसीसी कैडेट्स और अन्य प्रतिभाशाली छात्रों से उन्होंने मुलाकात की और गांव से हो रहे पलायन के कारणों को जाना और छात्रों के पलायन रोकथाम पर सुझाव दिए। सीएम धामी से छात्रों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के न होने और पहाड़ों में गुलदार भालू के हमले लगातार बढ़ने के पलायन का मुख्य कारण बताया। वहीं खेती को नुकसान पहुंचा रहे जंगली जानवरों से निजात दिलाने पर संवाद किया गया। आप बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर समीक्षा बैठक की। तमाम अधिकारियों से बातचीत भी की, लोगों से बातचीत भी की। लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा और सबसे बड़ी समस्या है उत्तराखंड के पलायन की समस्या। यहाँ पर जो युवा हैं, रोजगार पाने के लिए लोग अन्य शहरों का रुख करते हैं, अन्य शहरों में जाते हैं रोजगार तलाशने के लिए, लेकिन अपने ही प्रदेश में उन्हें रोजगार मिल सके, इसको लेकर कोशिशें लगातार जारी हैं। नई नई योजनाएं सरकार की आ रही हैं, उस पर सरकार ध्यान केंद्रित भी कर रही है ताकि यहाँ के युवाओं को यहाँ पर ही, उनके प्रदेश में, उनके घर पर ही रोजगार आसानी से मिल सके। इसी के साथ यहाँ पर तमाम हालचाल जानते हुए, लोगों की परेशानी को सुनते हुए सीएम धामी ने लोगों से जानकारी ली। लोगों ने बताया कि उनके यहाँ बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो कि कई समय से अभी तक उन समस्याओं का निस्तारीकरण नहीं हो पाया, जैसे कि सड़क की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। जहाँ पर अस्पताल नहीं है, लोगों को अन्य शहरों में जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए। शिक्षा की भी अच्छी स्थिति नहीं है, पेयजल पानी की यहाँ पर आपूर्ति नहीं हो पा रही है, और साथ ही साथ जो सड़कें हैं वो कंक्रीट युक्त हैं, और भी तमाम दिक्कतें यहाँ पर लोगों ने अपनी साझा की और साथ ही लोगों की समस्याओं को सुना। सीएम धामी ने उन समस्याओं को जल्द ही निस्तारण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ जो एनसीसी कैडेट्स हैं, उन सभी कैडेट से सीएम धामी ने मुलाकात की। हमारे राज्य की एक समस्या भी है और हम लोगों के लिए चुनौती भी है। उस पर बहुत सकारात्मक रूप से बच्चों ने अपनी जिज्ञासा रखी है और सरकार की तरफ से भी लगातार पलायन को रोकने के लिए, रिवर्स पलायन के लिए और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम हो रहा है। होम स्टे जैसी योजनाओं को लगातार प्रमोट किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। होम स्टे की संख्या बढ़े, उसके लिए काम हो रहा है। स्वरोजगार के क्षेत्र में और ज़्यादा काम हो, उसके लिए हमारी सरकार ने जो बहुत योजनाएं पहले से बनाई हुई हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री नैनो योजना है, वीर
हरिश्चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन की योजनाएं हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऋण योजना है। अभी अनेकों योजनाओं को ठीक प्रकार से धरातल पर उतारी जाए, उसके लिए लगातार सरकार के स्तर पर मॉनिटरिंग लगातार उसकी हो रही है। जिलों में आकर भी मैं स्वयं सभी जिलों में इसी प्रकार का प्रवास विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ, छात्रों के साथ, सीनियर सिटीजन्स के साथ, सैनिकों के साथ, मातृशक्ति के साथ, हमारे आंदोलनकारियों के साथ, जितने हमारे समूह हैं सबके साथ बैठक कर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कालसी में यमुना शरद उत्सव क्रीड़ा और सांस्कृतिक समिति की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल हुए और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे प्रदेश की सेवा का अवसर मिला है। कुछ लोग युवाओं को आगे करते हुए नकल माफियाओं को बचाने का काम कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए हमने हिंदुस्तान का सख्त नकल रोधी कानून बनाया। युवाओं को किसी भी कीमत पर अहित नहीं होने दिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का सिरमौर बनने की ओर अग्रसर है। आज G20 के रूप में 20 देशों की अध्यक्षता करने का नेतृत्व भारत को मिला है, जिसके 2 कार्यक्रम उत्तराखंड में भी होने हैं। हमने उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लिया, जिसके लिए हम विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी युवा भारत और उत्तराखंड की नींव हैं। और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को बने 22 साल हो गए, लेकिन क्या किसी सरकार ने नकल माफियाओं की गर्दन में हाथ डाला है? मैं जानता था कि मेरे इस फैसले के बाद हमें डराया जाएगा। मैं पूछता हूं कि किसकी सरकार में आरोपी जेल भेजे गए, किसकी सरकार में गड़बड़ी पाए जाने के बाद परीक्षा रद्द हुई, लेकिन ये भाजपा की सरकार है जो देश के हित में लगातार काम कर रही है। दरअसल यहाँ पर अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई हैं, उन परीक्षाओं में पेपर लीक हुए, पेपर लीक कांड मामले में कई गिरफ्तारियां हालांकि लगातार हो रही हैं, लेकिन युवाओं का भविष्य खतरे में है और ऐसे में चिंता कई सारी हैं। युवाओं ने इससे पहले प्रदर्शन भी किया, तो उन युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसके बाद से लगातार आलोचना सरकार की हो रही थी और पुलिस प्रशासन की आलोचना हो रही थी कि किस तरह से युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया अपना हक मांगने के लिए। लेकिन इस बीच यहाँ पर सरकार ने ध्यान दिया, नकल रोधी सख्त कानून बनाया ताकि यहाँ पर उन माफियाओं पर शिकंजा कसा जा सके जो प्रदेश में पेपर लीक कांड कराते हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक पिछली सरकारों ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि इन माफियाओं पर लगाम लग सके, लेकिन हमारी सरकार है, भाजपा की सरकार है, अपने काम को लेकर, प्रदेश के हित को लेकर दृढ़ संकल्पित है, लगातार ऐसे काम कर रही है ताकि प्रदेश का विकास हो, लोगों का उत्थान हो। इसी बीच इसी को ध्यान में रखते हुए ये सख्त कानून बनाया है। पिछली सरकारों पर, कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। किसकी सरकार में गड़बड़ियों के संकेत मिलते ही परीक्षा रद्द की गई भाइयों बहनों? किसने भारत का सबसे कड़ा कानून बनाया? ये प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ता हूं। इसके अलावा ऐसे कौन से लोग हैं जो आज युवाओं को आगे कर रहे हैं, नौजवानों को आगे कर रहे हैं, हमारे बेटे बेटियों को आगे कर रहे हैं, जिनका भविष्य बनाने के बजाय उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न मंच में बैठे हुए लोगों का भी नहीं है, ये प्रश्न हमारा सबका है, सामूहिक है। इस प्रश्न का उत्तर हम सबको खोजना होगा भाइयों बहनों। कहीं नकल माफिया को बचाने के लिए कोई संगठित शक्ति तो कार्य नहीं कर रही है, यह भी हम सबको सोचना होगा। मेरे युवा साथियों, मैं स्वयं को पूरे मामले को देख रहा हूं और आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, किसी भी प्रकार से युवाओं के हितों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। रात भर से मुझे कह रहे थे नहीं वहां बहुत विरोध होने वाला, मत जाइए। मैंने कहा मैं विरोध करने वालों से पूछूंगा कि अरे भाई विरोध किस बात का? क्या इस बात का विरोध है क्या कि 22 सालों में, जो प्रश्न मेरे मन में आ रहे हैं कि 22 सालों में उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो गए, क्या किसी मुख्यमंत्री ने नकल करने वालों को अभी तक जेल की सलाखों के पीछे डाला क्या? उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय पौड़ी दौरे पर पहुंचे
और इस दौरान सीएम धामी ने कंडोलिया मैदान में पहुंचकर मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 1,76,000 परिवारों को निःशुल्क 3-3 सिलेंडर वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पौड़ी जिले के लिए 40 करोड़ की लागत से 4 योजनाओं का लोकार्पण व 53 करोड़ की लागत से बनने वाली 9 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। आयोजित कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, बाल विकास मंत्री रेखा आर्य, लैंसडाउन विधायक महंत दलीप रावत और पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी यहां पर मौजूद रहे। सीएम धामी ने जनता को संबोधित किया और कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का लाभ प्रदेश के गरीब परिवारों को मिलेगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में केंद्र व प्रदेश में भ्रष्टाचार घोटाला चरम पर था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने इस पर रोक लगाने का काम किया। सरकार नारी शक्ति को प्राथमिकता में रखकर कार्य कर रही है और सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की गई, जिनका लाभ मातृ शक्ति को मिल रहा है। भर्ती घोटाले को लेकर सीएम ने कहा कि उनके तरफ से हिंदुस्तान का नकल विरोधी कानून लाया गया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा पटवारी परीक्षा शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से संपन्न हुई। आगामी परीक्षाएं कैलेंडर के अनुसार ही कराई जाएंगी। चूंकि नकल एक कैंसर की तरह सभी जगह फैल गई थी और लगातार इसमें घपले घोटाले ये बार बार आ रहे थे, इसलिए हमने तय किया कि हमारे उत्तराखंड के नौजवानों का, हमारे बेटे बेटियों का, उनको किसी प्रकार की भविष्य में कोई शंका न हो, कोई नकल करवाने का इस प्रकार का दुस्साहस न करे। इसलिए भारतवर्ष का सबसे कठिन जो कानून है वो कानून हम यहाँ लेकर आए हैं। उसको माननीय राज्यपाल महोदय ने भी अभी 2 दिन पहले अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है और वो अध्यादेश के रूप में लागू हो गया है। अब कोई भी नकल करते हुए या नकल करवाने वाला, उसको एक तो उम्र कैद तक की सजा का उसमें प्रावधान किया गया है, उनकी सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया गया है और जो परीक्षा से संबंधित परीक्षार्थी उसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनको अगले 10 वर्षों तक किसी प्रकार से भी किसी भी परीक्षा में भाग लेने का कोई अवसर नहीं होगा। और मैं अपने सभी प्रदेश के नौजवानों से, युवाओं से, भाई बहनों से, बेटे बेटियों से कहना चाहता हूँ कि वो किसी भी मन में कोई संदेह न रखते हुए भर्ती का कैलेंडर आयोग ने जारी कर दिया है, उस भर्ती के कैलेंडर के अनुसार परीक्षाएं होंगी। कुछ लोग गुमराह करना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर सारी भर्तियां रुक जाएं और यहाँ पर अस्थिरता का माहौल पैदा हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने पौड़ी दौरे के दौरान रावत गांव के होम स्टे में रात्रि विश्राम करने के बाद सोमवार सुबह रावत गांव का भ्रमण किया। इस मौके पर सीएम धामी ने ग्रामवासियों से मुलाकात की, उनका हालचाल भी जाना और साथ ही सीएम धामी ने गांव के विकास से संबंधित लोगों की राय ली। गांव में मौजूद पूर्व सैनिकों ने अपने अनुभवों को सीएम से साझा किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गांव में ही हमारे राज्य की आत्मा बसी है। ग्राम सभाओं के विकास से ही देश का विकास संभव है। हमारे गांव पुरातन संस्कृति की धरोहर है, इन्हें जीवित रखना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने गांव में पौधारोपण भी किया और सीएम धामी ने इस मौके पर योग और ध्यान भी किया। उत्तराखंड के लालकुआ में पेपर लीक और भर्ती घोटाले को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच एक बार फिर से पटवारी लेखपाल की परीक्षा समाप्त हुई। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा संपन्न हुई। इस मामले में पुलिस क्षेत्र अधिकारी अभिनय चौधरी ने कहा कि डीजीपी के दिशा निर्देश में लालकुआ के सभी 8 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रों के पास धारा 144 लगाई गई है। इसके साथ ही केंद्रों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल जाने की इजाजत नहीं दी गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि परीक्षा केंद्रों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड भर में पटवारी और जो लेखपाल है इसकी परीक्षा की जा रही है। तो हमारे लालकुआं क्षेत्र में भी 8 परीक्षा केंद्र हैं जहां पे पूरी फोर्स सुबह से ही तैनात है और सभी की चेकिंग फ्रिस्किंग और इवन डबल चेकिंग फ्रिस्किंग की जा रही है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मोबाइल ना तो छात्र ले जा सकते हैं, ना हमने स्टाफ को अलाउ किया है। तो बहुत पूरी मुस्तैदी से और सतर्कता से परीक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है और पुलिस और प्रशासन की इस पे पैनी नज़र बनी हुई है।
हाँ, इसमें हर जगह धारा 144 लगी है और सेंटर के बाहर कोई भीड़ भाड़ नहीं है और 100-200 मीटर की जितनी भी परिधियाँ हैं सबको पूरी तरह से खाली करा लिया गया है और सारे जितने भी सेंटर्स हैं सब पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और हर तरीके से पुलिस और प्रशासन द्वारा उन पर नज़र रखी जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी स्थित रावत गांव के होम स्टे में रात्रि विश्राम करने के बाद सोमवार सुबह रावत गांव का भ्रमण किया। इस मौके पर उन्होंने ग्रामवासियों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना एवं गांव के विकास से संबंधित लोगों की राय ली। गांव में मौजूद पूर्व सैनिकों से उनके अनुभवों को भी सीएम ने साझा किया। सीएम धामी ने कहा कि गांव में ही हमारे राज्य की आत्मबसी है, ग्राम सभाओं के विकास से ही देश का विकास संभव है। हमारे गांव पुरातन संस्कृति के धरोहर हैं, इन्हें जीवित रखना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने गांव में पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री श्री धामी ने इस मौके पर योग एवं ध्यान किया। उत्तराखंड के रामनगर में स्थानीय लोगों ने नगर में बैंडबाजी के साथ विशाल कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा का रामनगर में कई स्थानों पर भव्य तरीके से स्वागत किया गया। कलश यात्रा के दौरान लोगों की तरफ से शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा भी की गई। इस दौरान लोगों ने बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद 1 घंटा यहाँ पर जल भी चढ़ाया और साथ ही इस बीच प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना भी की गई। काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए थे। प्रदेश की खुशहाली की लोगों ने कामना भी की। की तरफ से सब लोग अच्छे से रहे ऑल इंडिया में। पटवारी लेखपाल भर्ती घोटाले और अन्य विवादों के बीच चर्चा में रही भर्ती परीक्षा एक बार फिर से रविवार को आयोजित की गई। परीक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से पौड़ी जिले के 3 शहरों में 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और जिसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए पूरी मुस्तैदी से कार्य किया गया। वहीं कोट द्वार से परीक्षा देकर निःशुल्क बस से श्रीनगर लौट रहे युवाओं को देर शाम को पौड़ी बस अड्डे पर ही छोड़ दिया गया, जिस पर गंतव्य वापसी को लेकर पौड़ी बस अड्डे पर भटक रहे परीक्षा देकर लौट रहे युवाओं ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और जिसके बाद जिला प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने तत्काल आरटीओ अनीता चंद को अभ्यर्थियों को घर वापसी को लेकर व्यवस्था करने के निर्देश दिए और जिस पर परिवहन विभाग की तरफ से कार्रवाई करते हुए परीक्षा देकर लौटे सभी अभ्यर्थियों को पौड़ी बस अड्डे से श्रीनगर तक निःशुल्क भेजने की व्यवस्था की गई। आज मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम भी था तो हम सब उसमें भी थे, लेकिन जैसे ही डीएम साहब की तरफ से आरटीओ मैडम अनीता चंद को इन्फॉर्म हुआ, उन्होंने तत्काल मुझे सूचना दी। जब तत्काल हमें सूचना दी तो जो हमारे सारा स्टाफ जो जा चुका था, सारा स्टाफ इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होने के बाद एकदम से हम लोगों ने जितने भी हमारे यूनियन थे, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे, बसों से सबसे संपर्क करने का प्रयास किया गया और हम स्वयं इधर आ गए। तो हमने 2 गाड़ियों का इंतजाम कर दिया था। यहाँ पर कुल 17 बच्चे थे और 2 मैक्स हमारे पास थी और बाकी हम एक और इनोवा भी लेके आ गए थे और बाकी व्यवस्था की जा रही थी। लेकिन अब संतुष्टपूर्ण सारा 2 गाड़ियों की व्यवस्था हो गई। उस व्यवस्था से गाड़ी बच्चों को श्रीनगर छोड़ दिया गया। जिलाधिकारी महोदय तो हमेशा ही तत्पर रहते हैं और उनकी उसी तत्परता के कारण बाकी हमारे जितने भी अधिकारी हैं वो पूर्णतः ही हर वक्त हर संभव प्रयास करते हैं कि जनता की कोई भी शिकायत हो, कोई भी डिमांड हो, हम यथाशीघ्र पूरी कर सकें। तो अच्छा गया है और इन जो पेपर दे के आया वो तो ये सोचेगा ना कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट आधे बीच में ये पेपर लीक हो रहा था। अगर लीक हो रहा है पेपर तो पहले ही क्यों नहीं हुआ? पेपर के पेपर देने के बाद बोल रहे हैं कि लीक हो चुका है। ऐसा होता है क्या? क्या लगता है आपको? जो पेपर लीक हो गया तो उम्मीद क्या करें? नहीं जो तो बोल रहे हैं कि लीक हो गया। कब? आज। किसने बताया आपको ऐसा कुछ? ऐसे तो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं लोग, लीक हो गया गोपेश्वर में और उत्तरकाशी में।
जनपद उत्तरकाशी में पटवारी लेखपाल की लिखित परीक्षा के लिए जनपद में 57 परीक्षा केंद्र में 11,639 अभ्यर्थी ने रविवार को परीक्षा दी। परीक्षा खत्म होने के बाद पॉलिटेक्निक सेंटर का एक अभ्यर्थी ने प्रश्न पेपर की सील पर सवाल खड़े कर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस बीच कुछ युवा भी डीएम से इस मामले में शिकायत करने पहुंचे। सोशल मीडिया पर वीडियो की खबर जब प्रशासन को लगी तो प्रशासन ने आनन फानन में कदम उठाया। शिकायत कर रहे अभ्यर्थियों को थाने बुलाया और जहां आयोग के कर्मचारियों को भी बुलाया गया। सभी को सील पेपर की पूरी कार्यवाही की वीडियो कवरेज दिखाई गई और साथ ही जिस लड़के ने ये वीडियो वायरल किया उसके पेपर कक्ष 4 की सीसीटीवी वीडियो भी दिखाई गई। प्रशासन ने वीडियो वायरल करने वाले अभ्यर्थी से भी संपर्क साधा, लेकिन वो अपने घर को निकल चुका था। वहीं एसडीएम चतर सिंह ने पेपर सील पर अभ्यर्थियों के आरोप का खंडन किया और साथ ही अभ्यर्थियों से प्रशासन संपर्क बनाए हुए है। ये आरोप लगाया था कि जो उसको क्वेश्चन बुकलेट मिली है उसमें सील नहीं थी और एक ही सील थी, एक टूटी हुई थी। उसको लेकर के हमने जो आयोग के प्रतिनिधि हैं और यहाँ पे जो सेंटर है जहाँ पर परीक्षा दे रहा था, वहाँ के जो केंद्र के प्रभारी हैं उनको भी बुलाया है और उनसे सारी फुटेज हमने सीसीटीवी भी और वीडियो की सारी फुटेज भी मंगाई है, हमने देख ली है। और जो आयोग का जो सील्ड बॉक्स था वो पूरी कमेटी के सामने खोला गया है, सेक्टर मजिस्ट्रेट के सामने, और उसमें सील जो वीडियो में है इंटैक्ट दिखाई दे रही है, किसी प्रकार की उसमें टेम्परिंग नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा जो सीसीटीवी फुटेज उस रूम की है वो भी हमने देखी है, उसमें भी कोई इस प्रकार की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं जिससे कोई उसमें संदेह उत्पन्न हो। उत्तराखंड में नए नकल विरोधी कानून के तहत शिकंजा कसना शुरू हो गया। रविवार को उत्तरकाशी में पहला केस दर्ज हुआ। सरकार और राज्य लोक सेवा आयोग ने चेतावनी दी थी कि पटवारी लेखपाल भर्ती में पेपर लीक, पेपर की सील खुली होने जैसी अफवाह फैलाने वालों पर नए नकल कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। रविवार को पटवारी लेखपाल भर्ती की परीक्षा संपन्न होने के बाद सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से कई जगहों पर गड़बड़ी के आरोप लगे और किसी ने पेपर लीक की सील खुली होना बताया तो किसी ने दूसरे कारण गिनाते हुए सवाल खड़े किए। इन सभी सूचनाओं के आधार पर सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया। अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने कहा कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। नए नकल कानून के तहत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। उत्तरकाशी में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों समेत अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सितारगंज में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि 3 छात्र घायल हो गए। घायलों में एक छात्र की नाजुक हालत होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। दरअसल क्षेत्र के एक निजी स्कूल में कक्षा 12वीं के छात्रा को शनिवार को विदाई समारोह था और शाम करीब 5 बजे बाईपास मार्ग पर अज्ञात वाहन से टकराकर स्कूटी असंतुलित हो गई और इससे स्कूटी सवार दोनों छात्र गिर गए। पीछे से आ रहे ट्रक ने एक छात्र को कुचल दिया, इससे उसकी मौत हो गई। गौरव कक्षा 11वीं का छात्र था, जबकि उसका साथी सितारगंज निवासी प्रियांशु जोशी घायल हो गया। इधर खटीमा मार्ग पर हाईवे में इसी स्कूल के कक्षा 12वीं के 2 छात्र बाइक से घर लौट रहे थे। बाइक से अज्ञात कार ने टक्कर मार दी। बाइक में सवार सिसौना गांव निवासी अनुज बोरा और दीपक घायल हो गए। घायलों को सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अनुज को गंभीर अवस्था में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे। प्रभारी निरीक्षक ब्रजवाल ने बताया कि सड़क हादसों की वजह से जानने के लिए आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। अलग एक्सीडेंट में 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 लोग एक साथ थे और 1 लोग अलग हैं, जिसको एक मृत अवस्था में यहाँ लाया गया है सरकारी अस्पताल में, और 2 लोगों को यहाँ लाने के बाद में एक को ट्रीटमेंट के बाद में हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। जिसकी मृत्यु हुई है वो गौरव राणा है और उसकी उम्र लगभग 17 साल की है। जो दूसरा एक्सीडेंट हुआ है उसमें 2 लोग हैं, जिसमें एक दीपक भट्ट और एक दूसरा लड़का अनुज बोरा है। अनुज बोरा को हमने रेफर कर दिया है हायर सेंटर के लिए। सुशीला तिवारी हल्द्वानी के लिए रेफर किया गया। उत्तराखंड के खटीमा में पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम की तरफ से 166 पाउच अवैध कच्ची शराब सहित दोनों अभियुक्त गुरदीप सिंह और कुलवंत सिंह को गिरफ्तार किया है।
कोतवाली खटीमा के पुलिस उप निरीक्षक किशोर पंत ने आला बिरदी के जंगल से अवैध कच्ची शराब बनाने वाले भट्टियों पर छापा मारा। दरअसल ये दोनों आरोपी थैले के अंदर प्लास्टिक के पारदर्शी पन्नी में अवैध कच्ची शराब का परिवहन कर काफी वर्षों से खटीमा क्षेत्र के होटल ढाबों में शराब को बेचने के काम में संलिप्त थे, जिनको पुलिस 2 सालों से तलाश कर रही थी और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने अच्छा काम किया। फिलहाल मामले में आगे की कार्यवाही जारी है। मीत सिंह और कुलवंत सिंह ये दो हैं। ये लोग कच्ची शराब बनाना, उसको बेचना और इस टाइप के अवैध धंधों में लिप्त रहते हैं। इनकी कई बार शिकायत हुई, लेकिन ये पुलिस को बार बार चकमा देकर भाग जाते थे। तो इसलिए इनको जो है कल मई वाहन में कच्ची शराब परिवहन करते हुए पकड़ा गया है, जिनको आबकारी एक्ट के तहत जेल भेजा गया है। और ये एक के खिलाफ माननीय न्यायालय से वारंट भी जारी हुए, उसको NBW जारी हुआ है। उसको हम माननीय न्यायालय में जिस अभियोग में गैर जमानती वारंट जारी हुआ है उसमें भी पेश है। किसको गैर जमानती वारंट जारी है? अभियुक्त गुरदीप सिंह है इसके विरुद्ध। और इस बीच यहाँ पर सीधा रुख करेंगे त्रिपुरा का, जहाँ पर PM मोदी त्रिपुरा पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। उसमें भी आज पूरा त्रिपुरा एक साथ कह रहा है, चारों तरफ एक ही गूंज सुनाई दे रही है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, त्रिपुरा के युवाओं ने, माताओं बहनों ने चंदा और झंडा ये कंपनी वालों को फिर से रेड कार्ड दिखा दिया है। त्रिपुरा के लोगों ने ऐलान कर दिया है, उन्हें सबका साथ, सबका विकास वाली सरकार चाहिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। साथियों, आज भाजपा के पक्ष में, डबल इंजन सरकार के पक्ष में माहौल इसलिए है क्योंकि त्रिपुरा के लोगों को विकास आंखों के सामने दिख रहा है। त्रिपुरा में आज ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसकी भाजपा सरकार ने आगे बढ़कर के सेवा न की हो। इसलिए आज त्रिपुरा का हर परिवार बदलती परिस्थितियों को अनुभव कर रहा है। महाराज राधा किशोर माणिक्य बहादुर जी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो रास्ता दिखाया, उसी आधार पर भाजपा ने त्रिपुरा को सुशासन दिया है। ये लोग ऐसा समाज चाहते थे जहां भय का, डर का, हिंसा का माहौल ना हो। ये लोग ऐसा समाज चाहते थे जहां से गरीब का भी सम्मान हो, गरीब भी सिर उठा करके चल सके। इसी प्रेरणा से भाजपा ने त्रिपुरा के लोगों। तो आप यहाँ पर सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिपुरा पहुंचे हुए हैं और त्रिपुरा में मिशन त्रिपुरा में यहाँ पर लगातार जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।
देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।